हेलो दोस्तों, स्वागत है एजीएस स्टडी में। क्लास 10 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, उसमें एक हेडिंग है दावन सोडा। तो दावन सोडा के बारे में आज पढ़ेंगे। दावन सोडा क्या होता है आपको हम बताते हैं कि दावन सोडा जैसे हम घरों में साफ सफाई के लिए दावन सोडा का उपयोग करते हैं। जैसे कपड़े वपड़े धोने के लिए हमारा वो जो सोडा होता है वही दावन सोडा होता है। दावन सोडा का अणु सूत्र देखते हैं क्या है। दावन सोडा का अणु सूत्र, ठीक है। दावन सोडा का अणु सूत्र रहता है Na2CO3 तथा 10H2। इसको डेका डेका भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10H2 होता है। देखिए दावन सोडा का अणु सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2, ये आप याद कर लेना। तथा देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, देखते हैं। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम देखते हैं। इसका रासायनिक नाम देखिए, ये क्या है, ये सोडियम है, इसको हम सोडियम बोलेंगे। तथा ये कार्बोनेट आप जानते होंगे कि इसका नाम कार्बोनेट, जब CO3 रहता है तो इसका नाम कार्बोनेट होता है। और देखिए 10H2 यानी ये जानते हैं जल है। ये 10 को हम क्या बोलते हैं, 10 को रासायनिक में हम बोलते हैं डेका। हमें जान यूज करना होता है तो हम डेका बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डेका हो जाएगा यहाँ। और तो इसको हाइड्रेट बोलेंगे, जब ये जुड़ा रहता है किसी से तो इसको हाइड्रेट बोला जाता है। देखिए इसका नाम क्या हो गया, इसका दावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है, डेका हाइड्रेट। और ये पढ़ लीजिए, ये बोर्ड में अत्यधिक सवाल में पूछता है कि दावन सोडा का सूत्र क्या होता है और इसका रासायनिक नाम। अब हम इसके बनाने की विधि जानेंगे। बनाने की विधि क्या होता है, ठीक है। अब इसकी हम बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि क्या होता है, देखिए जब कास्टिक सोडा में जब CO2 गैस इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। देखिए कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, आप जानते होंगे, NaOH होता है। तथा जब इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए Na2, देखिए इस Na2 प्राप्त होगा तथा CO3 यहाँ पे प्राप्त होगा क्या, जल, H2, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। जब हम कास्टिक सोडा में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है देखिए सोडियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है। जब इसी को हम देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, Na2CO3 10H2। जब हम इसी को ठंडा करते हैं तथा इसके हवा शुष्क हवा में प्रवाहित करते हैं तो इसका क्रिस्टलन की क्रिया होती है। क्रिस्टलन जब इसको ठंडा किया जाता है तो इसको जब ठंडा किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, जानते हैं, दावन सोडा प्राप्त होता है। क्या होता है, दावन सोडा सूत्र पढ़ाए थे अभी 10। यहाँ पे प्लस का निशान नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा H2। हमें यही दावन सोडा का सूत्र हमने पढ़ाया था। देखिए यही यहाँ पर आकर बना। तो हमें अब हम बनाने की विधि जानेंगे, कैसे बताते हैं। जब कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होता है तो हमें सोडियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है। तथा इसके बाद हम इसका क्रिस्टलन की क्रिया कराते हैं तो हमें दावन सोडा प्राप्त होता है। तो अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग हम देखते हैं कि ज़्यादातर घरों में इस दावन सोडा का उपयोग हम देखते हैं। इसका कहाँ उपयोग, कैसे उपयोग किया जाता है। तो पहला एक तो देखते हैं, इसका ज़्यादातर उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। घरों में किसके लिए करते हैं, सफाई के लिए। सफाई के लिए यानी घरों में हम कपड़ा वपड़ा धोते हैं तो हम दावन सोडा का उपयोग करते हैं। वही हमारा दावन सोडा होता है। तथा देखिए दूसरा नंबर पे आता है अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक के रूप में यानी अभिकर्मक हम प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी में जो पढ़ते हैं उसमें हम इसका उपयोग करते हैं अभिकर्मक में। तथा देखिए इसका उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है, ठीक है। और इसका रंजक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, रंजक बनाने में। तथा इसका खाने वाला सोडा आप जानते हैं कि खाने वाला सोडा जो होता है
इसे उसको भी इसी द्वारा हम बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा मिलावट होता है, खाने वाले सोडा में भी हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए इस स्टडी में बने रहें तथा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।